महापुरुषों को वंदन है और मंच का अभिनंदन है। आज डॉक्टर राजकुमार कांबळे सर का सेवापूर्ति गौरव सत्कार कार्यक्रम है से महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ यह अभिनंदन पत्र सर को समर्पित करता है। प्राध्यापक डॉक्टर राजकुमार नागनाथ राव कांबळे, जेडीकर, वेणुताई चौहान महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई, राज्य कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ, माजी तालुका अध्यक्ष जुक्ता अंबेजोगाई। सर, आपके गौरवपूर्ण सेवा काल की पूर्णता एवं सेवानिवृत्ति के इस गरिमामय अवसर पर यह अभिनंदन पत्र आपको सादर अर्पित करते हुए हमें हर्ष, सम्मान और कृतज्ञता का गहन अनुभव हो रहा है। आपका संपूर्ण सेवा जीवन समर्पण, कार्यनिष्ठा, अनुशासन तथा उच्च मानवीय मूल्यों की अनुपम परंपरा का सजीव उदाहरण रहा है। आपने अपनी शैक्षिक सेवा का शुभारंभ वेणुताई चौहान महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई वर्ष 1994 से आज 2026 तक अविरत, अथक और प्रामाणिक सेवा प्रदान कर किया है। इस दरमियान अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर संस्थागत उन्नति इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने विशिष्ट कार्यशैली, दूरदर्शी नेतृत्व तथा अनुकरणीय व्यक्तित्व से संस्था को निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर किया है। अपने अनुशासन और संगठन से छात्राओं के प्रति स्नेह, आपकी मृदु छवि और हर समस्या का समाधान ढूंढने की आपकी प्रवृत्ति ने आपको विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने दायित्वों का निर्वहन केवल कार्यस्थलीय औपचारिकता के रूप में नहीं, अपितु सेवा भाव, नैतिक प्रतिबद्धता और संस्थागत विकास के संकल्प के साथ किया है। आपकी निर्णय क्षमता में दृढ़ता, व्यवहार में सौम्यता तथा नेतृत्व में संतुलन का अद्भुत समन्वय सदैव दृष्टिगोचर होता रहा है। राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए आपकी समर्पित सेवा निश्चित ही अनुकरणीय है। साथ ही आपकी हिंदी के प्रति सेवा भावना पूरे महाराष्ट्र के हिंदी भाषा शिक्षकों को हिंदी संघ के माध्यम से लगातार कृतिशील नेतृत्व से प्रेरणा प्रदान कर रही है। सेवानिवृत्ति अध्यापन संबंधी उत्तरदायित्वों से विराम अवश्य है, परंतु आपके अनुभव, आपका मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणास्पद स्मृतियाँ सदैव संस्था के साथ जुड़ी रहेंगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि जीवन के इस नए अध्याय में भी आप अपने ज्ञान और अनुभव से समाज तथा शिक्षा जगत को आलोकित करते रहेंगे। इस शुभ अवसर पर हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, मानसिक शांति एवं सुखमय जीवन की हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आगामी जीवन संतोष, सृजनशीलता और आत्मिक आनंद से परिपूर्ण रहे। समर्पित है आपके अमूल्य योगदान के प्रति गहन कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यह अभिनंदन पत्र ससम्मान महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ राज्याध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे, राज्य सचिव प्राध्यापक रेवणनाथ गर्डिले सर और समस्त हिंदी संघ परिवार दिनांक 26/6/2026। सर, आप इसका स्वीकार करें, हमारी यह अनुरोध है आपसे। तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके विचारों को वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मुझे पता है समय बहुत हो चुका है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 1, 2 या 3 मिनट में मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से मेरा यहाँ पर सेवापूर्ति गौरव समारोह आयोजित किया गया है। इस संघ के अध्यक्ष हमारे मित्र
डॉक्टर मिलिंद कामले सर जी मंच पर उपस्थित है। लगभग 25 सालों से 25-26 सालों से जिनके साथ मैं काम करते आया हूँ, बहुत ही हमारे भावनिक संबंध रहे हैं, कौटुंबिक पारिवारिक संबंध रहे हैं। ऐसे हमारे मित्र सत्येंद्र पाटिल सर, परभणी से आए हुए डॉक्टर सुरेश शेड़के जी, नांदेड़ से आए हुए हमारे मित्र, इस संघ के राज्य सचिव रेवन्नाथ कर्डेले सर जी, यहाँ पर मेरे बड़े भाई बैठे हैं, यहाँ पर मेरे बड़े दामाद बैठे हैं सुनील मस्की जी, यहाँ पर मेरा सबसे अजीज, मेरे दिल के करीब मेरा भतीजा यहाँ पर बैठा है नितिन कामरे, और बहुत ही सुंदर संचालन करने वाले हमारे मित्र पंजाबरावजी येडे सर। मराठीतून एक दोन शब्द पंजाबरावजी. पंजाबरावने आता सांगितलं की राजकुमाराने त्या सुवेद्य पत्नींनी या वादळाला कसं झेललं. पंजाबराव, मी तुम्हाला सांगतो, मी जिथे जाईल तिथे वादळाला सोबत घेऊन जातोय. झेलायचा प्रश्नच येत नाही, कारण वादळ सोबत असल्यानंतर माणसाला कशाचीच भीती नसते. त्याच्यामुळं मला ह्या सगळ्यांना एक विनंती आहे, वादळाला घरी ठेवू नका, जिथं जाल तिथं सोबत वादळाला घेऊन जा. क्षमा मैडम यहाँ पे बैठी हैं, लगभग 4-5 हमारे हिंदी के अधिवेशन हो चुके हैं, और हर अधिवेशन में मैं मेरे इस तूफान को साथ लेकर जाता हूँ. बुरा मत मानिए, मुझे घर जाकर भोजन भी करना है, बस ऐसी ही मजा कर रहा हूँ मैं ऐसी. तो एक पारिवारिक सत्कार मेरा यहाँ पर हुआ है, क्या कहे, एक निशब्द हो गया हूँ मैं, इतना ऐसा भव्य दिव्य सत्कार देकर. बहुत दूर से मेरे मित्र यहाँ पर आए हैं, सभी का नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है, समय की कमी है. कल मेरा जन्मदिन था, और उस जन्मदिन के अवसर पर जिस महाविद्यालय में मैंने 32 साल गुजारे, जिस महाविद्यालय के साथ मेरा बहुत ही भावुक संबंध रहा, उस महाविद्यालय के मेरे सभी साथियों ने मेरा वहाँ पर ऐसे ही सत्कार किया. मैं वहाँ पर बहुत भावुक हो चुका था. जब बात करने के लिए मैं खड़ा हुआ तो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे. मेरे साथियों ने कहा, सर आप बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, जब आप थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ महसूस करोगे उसके बाद आप अपने विचारों को रखिए. और वैसे ही मैं वहाँ पर थोड़ी देर बैठा रहा, और जब अपने आप को, अपने दिल को जब मैंने शांत किया, 32 साल का सफर मेरे आंखों के सामने ऐसे गुजर रहा था कि उस महाविद्यालय में जब मैं पहली बार गया, हमारे उस वक्त की प्रधानाचार्य थी आदरणीय डॉक्टर रेड्डी मैडम, जो यहाँ आकर मेरा सत्कार उन्होंने यहाँ आकर किया. जिंदगी भर मरते दम तक उन्हें हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन 32 सालों में लगभग 5-6 प्रधानाचार्य के साथ मैं काम कर चुका हूँ हमारे महाविद्यालय में, और सब ने मेरा भरपूर सहयोग दिया. सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो भी क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या कुछ मालूम नहीं होता. धीरे धीरे सीखते सीखते हम सीख जाते हैं. वैसे हमारे रेड्डी मैडम यहाँ पर आकर चली गई, लोहिया मैडम थी हमारी प्रधानाचार्य, अखिला मैडम होकर चली गई, उसके बाद देशमुख मैडम थी हमारी प्रधानाचार्य. अभी यहाँ पर हमारे मोरे सर, मंचक मोरे सर प्रधानाचार्य के रूप में बैठे, उनके साथ मैं 1 साल लगभग काम कर चुका हूँ. सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महाविद्यालय में मैं
नौकरी की, मैंने सेवा की। लगभग कितनी छात्राओं को मैंने पढ़ाया होगा, अनगिनत छात्राओं को मैंने पढ़ाया होगा। उस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष का मैं नाम यहाँ पर जरूर लूंगा। उतना दिलदार व्यक्तित्व शायद मैंने कभी नहीं देखा। राजकुमार इस नाम से वो मुझे बुलाते थे, हमारे आदरणीय भगवान राव बापूजी लोमटे। उनका नाम लिए बगैर मेरा भाषण में कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कौन सा अध्यक्ष होगा कि भाई अपने कर्मचारी को पास बुलाकर कंधे पर हाथ रखकर कुछ बातें वह समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा कौन सा अध्यक्ष होगा? आज के जमाने में तो ये नामुमकिन है, मगर हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि बापू जैसा अध्यक्ष हमें मिला, और उनके सहयोग में मैंने लगभग 20-22 साल तक काम किया। उनके सहयोग में लोग मिलते रहे, कारवां बढ़ता गया। जुगटा में काम करता रहा मैं, अच्छे दोस्त मिले जुगटा में। 2019 से मैं संघ से जुड़ा रहा, और संघ की शुरुआत होने से पहले, हिंदी अध्यापक संघ की शुरुआत होने से पहले मिलिंद सरकार मेरा परिचय पूना में हुआ था। जब 12वीं का पाठ्यक्रम बदला था तो उस 12वीं के पाठ्यक्रम में वह पढ़ाने के लिए आए थे। बड़ा योगदान है, और मैं यहाँ पर नाम लूंगा, मेरी बड़ी बहन जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे बनाया, इस पर यहाँ पर पैरों पर खड़ा होने मुझे उन्होंने सिखा दिया। तो जो भी मैं आपके सामने हूँ, जैसा भी हूँ, जिनको मैं जैसा लगा वैसा उन्होंने मेरे बारे में कहने का प्रयास किया कि भाई राजकुमार ऐसे है, उन्हें लगा राजकुमार वैसे लगे होंगे। किसी ने कहा राजकुमार ऐसे है, उन्हें लगा राजकुमार वैसे दिखाई देंगे। किसी ने कहा राजकुमार गायक है, उनको गायक दिखाई देंगे होंगे। तो जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मिलिंद सर से जब मेरी बात हो गई पिछले महीने, कोल्हापुर में अधिवेशन था हमारा हिंदी का, और वहां पर मेरी बात हो गई, और मैंने उस वक्त कहा था कि भाई मैं सेवा पूर्ति का कार्यक्रम में लेने वाला हूँ, आपको अंबाजोगाई आना है, और मैंने तारीख भी शायद डिक्लेयर कर दी थी उस दिन। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई आप वहाँ कार्यक्रम करने के बजाय भाई बारामती आइए, संघ की ओर से हम आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। जहाँ पर मैं, जहाँ जो मेरी कर्मभूमि है, जहाँ पर मैंने इतने सारे छात्राओं को पढ़ाया, जहाँ पर इतने सारे मेरे मित्र हैं, उन्हें छोड़कर मैं वहाँ पर कैसे आ सकता हूँ? अगर कार्यक्रम ही लेना है, आपको मेरा सत्कार ही करना है, तो आप अंबाजोगाई आइएगा। और उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। राज्य कार्यकारिणी के लोगों ने ऑनलाइन बैठक ले ली, और आज आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मेरे मित्र जो हिंदी, परभनी हो, संभाजीनगर हो, भीड़ हो, नीलंगा से मेरे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, परभनी से आए हुए, हिंगोली से आए हुए हैं, भीड़ से आए हुए, बहुत नांदेड़ से मैडम आई हुई है, नांदेड़ से सर आए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग मेरे मित्र यहाँ पर आए हैं। उन सभी का मैं यहाँ पर बहुत 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 दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात कहना चाहूँगा कि भाई भले ही मैं रिटायर हो रहा हूँ, मगर मैं संघ से हमेशा जुड़ा रहूँगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल आपके साथ आऊँगा। संघ की तो बात हो गई, मगर जहाँ तक महासंघ की बात है, शिक्षक महासंघ की बात है, जब तक पाटिल सर है उस संघ में, तब तक मैं हूँ। धन्यवाद।